बागेश्वर सरकार के खिलाफ फिर से बोले टटपुंजिया पत्रकार, जमकर उगला जहर, लाइव कैमरे पर दी बाबा को गालियां। तो बोल धीरेंद्र शास्त्री, तू कब मर रहा है? वीडियो में तथ्यों के साथ खोलेंगे नवीन कुमार की पोल, जिसे जान आप हैरान रह जाएंगे। ईंट पत्थरों, लात जूतों, चप्पलों से कुचलकर तू क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त कर लेता? घिनौने धीरेंद्र शास्त्री। सनातन विरोधी नवीन कुमार को आज तक चैनल से लात मार कर निकाला गया। दिल्ली पुलिस ने भी की थी मरम्मत। आज खोलेंगे इसका पूरा काला चिट्ठा। अपने रिश्तेदारों को मोक्ष क्यों नहीं दिला देता? जूते मारेंगे तेरे घर वाले, थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। तो तुम किस लिए जी रहे हो धीरेंद्र शास्त्री, और क्यों जी रहे हैं तुम्हारे जैसे टपोरी, लुच्चे और इंसानियत के गिद्ध? अगर आपके प्यारे बागेश्वर सरकार को कोई गाली देगा तो आप क्या करेंगे? बागेश्वर सरकार को लुच्चा, लफंगा, मुंह से पेशाब करने जैसे तमाम तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग करेगा तो आप क्या करेंगे? आपको गुस्सा आएगा ना? लेकिन आज ऐसे सनातन विरोधी घटिया मानसिकता वाले लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है नवीन कुमार। अपनी घटिया मानसिकता के कारण आज तक से लात मारकर चैनल से निकाले गए। अब यूट्यूब पर सनातन विरोधी जहर उगलता रहता है, जो पहले जय भीम जोहार के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करता है, दिखाता है कि उसके अंदर जातिवाद कितना भरा हुआ है, कैमरे पर आकर सनातन को ही गाली देता है। हाल ही में बनाए गए एक वीडियो में नवीन कुमार ने बागेश्वर सरकार को भर भर कर गालियां दी हैं। वीडियो शुरू करते ही वो कहता है, तुम कब मानोगे धीरेंद्र शास्त्री? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। उस टपोरी के लिए इससे ज्यादा सीधा सवाल कोई हो ही नहीं सकता। धीरेंद्र शास्त्री, अपनी मौत की कल्पना करो। तुम्हारे चेहरे पर लोगों के जूते हों, मुंह में किसी का पेशाब हो, हाथ ईंट पत्थरों से कुचल रहे हो, तुम्हारे पैरों के कई टुकड़े हो गए हों, तुम्हारे बदन के लोथड़े इधर उधर लटके हों और तुम्हारी लाश नगर निगम के कूड़ेदान में पड़ी हो। बताओ धीरेंद्र शास्त्री, कब मर रहे हो ऐसी मौत? लेकिन ये मौत कहाँ, ये मोक्ष है तो बाबाओं कब ऐसा मोक्ष प्राप्त कर रहे हो? घिनौने धीरेंद्र शास्त्री, ये शब्द है इस यूट्यूबीय एक तरफा सनातन विरोधी पत्रकार के। इसे पत्रकार कहना कितना सही है या गलत, ये निर्णय भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लेना है। पर आपको जरा इसकी एक सच्चाई भी बता देते हैं। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ये दिल्ली पुलिस के लपेटे में भी आए थे। बात साल 2020 की है, जब अपनी लिबरल गुंडागर्दी के चलते दिल्ली पुलिस ने इन्हें दिल्ली के अंदर ही आगरा का ताजमहल दिखा दिया था। खबरें खूब वायरल हुई थी, वो एक अलग विषय है। अभी हम आपको उस बयान के बारे में बता देते हैं जिसे आधार बनाकर ये लिबरल नवीन कुमार इतना बवाल मचा रहा है। महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुई थी, जहां अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग 30 लोगों की जान चली गई। उस समय धीरेंद्र शास्त्री प्रयागराज में ही हनुमत कथा कर रहे थे, जहां उन्होंने इस हादसे पर काफी दुख जताया था। साथ ही उन्होंने कहा था, महाकुंभ में हुई घटना निंदनीय और बहुत ही विचित्र है, लेकिन एक बात कहूं, ये महाप्रयाग है। हाँ, असमय चले गए हैं तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें तो उनको मोक्ष मिला है। इस बयान में साफ तौर पर बाबा ने घटना की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, ये निंदनीय घटना है, दुख देने वाली और विचित्र घटना है। और अगर बागेश्वर सरकार की बात को पुराणों से जोड़कर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि स्कंद पुराण में लिखा है कि गंगा के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, स्पर्श से पातक समाप्त होते हैं, लेकिन यमुना में स्नान से तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर इस घटना को देखें तो जिस जगह ये दुखद हादसा हुआ वहां तो गंगा और यमुना दोनों पवित्र नदियों का संगम है। फिर कोई इस बात पर प्रश्न कैसे उठा सकता है कि वहां लोगों को मोक्ष मिला है? हालांकि YouTube पर व्यूज के लिए सनातन को गाली देने वाले नवीन जैसे और भी बहुत लोग हैं, लेकिन सच्चाई को सामने दिखाने वाले लोग कम ही हैं। ऐसे मौका प्रस्त पत्रकारों का काम ही होता है मौका देखकर अपना उल्लू सीधा करना, फिर चाहे लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना पड़े या फिर सनातन का ही मजाक क्यों न उड़ाना पड़े। ये लोग अपने लालच से पीछे नहीं हटते। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे सनातन विरोधियों के बारे में? साथ ही क्या बागेश्वर सरकार का बयान गलत था? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।